नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बलदेव महादेव गजराज श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती विद्यमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों भी अलग अलग हैं। स्वाधीनता रहने वाले व्यक्ति की हम यहाँ पर भक्ति करते हैं, वहीं अपने परम पिता परमात्मा की जिसकी हम भक्ति करते हैं, वहीं स्वाधीनता पूर्वक स्वयं की अधीन हो जाते हैं। ऐसे उस परम पिता परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। पराधीनता जिसको हम कहते हैं कि किसी न किसी के अधीन हैं, जैसे घर में रहकर के स्त्री अगर है तो अपने पति के अधीन है, उसे कोई भी कार्य करना है तो अपने बड़ों से पूछ करके करना है, बच्चों से पूछ करके करना पड़ता है, पति से पूछ करके करना पड़ता है। लेकिन स्वाधीनता जहां होती है वो तो स्वयं के अंदर में निवास करता है, पर के अंदर में निवास नहीं करता। इसी वजह से आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम जिस नाम की चर्चा अभी कर रहे थे वह नाम कोई भी हो सकता है। नाम के अंदर में स्वाधीनता और पराधीनता होना चाहिए। अगर स्वाधीनता है तो उसकी स्तुति करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ नाम के चक्कर में पड़ते हैं। कल हमने भगवान के राग और देश की चर्चा की, क्योंकि भगवान के अंदर में राग और देश नहीं होता। उस परम पिता परमात्मा के अंदर में उन्होंने काम आदि को जीत लिया है, अखंड ब्रह्मचर्य के धनी हुआ करते हैं ऐसे। और साथ में वो कहते हैं निष्प्रहता होकर किसी का डर और भय भगवान को नहीं होता। भगवान के भक्त को भी भय निर्भय होना चाहिए। जब तुम्हारे परम पिता परमात्मा को भय नहीं है तो तुम क्यों भयवान होते हो? हमारे आचार्यों ने कहा कि श्रावक जिस वक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे भी सात भय से रहित होकर के भगवान की भक्ति करे। सप्त भय से रहित होकर के उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करे। और अगर वो स्तुति करेगा तो अवश्य जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, जिस मंत्र से, जिस स्तुति से, जो भावों से, माध्यम से,
जिस फल को प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति उस फल को प्राप्त हो जाता है। आपको शायद व्यतीत होगा, रावण जब अष्टानिका के महापर्वों के अंदर में विद्या सिद्ध करने के लिए जब बैठ गया और बैठ जाने के बाद में उसने अपना एक नियम कर लिया कि मैं इस विद्यालय में इतने दिन तक बैठा रहूंगा और इतने दिन तक मेरा जाप करूंगा। जाप करते समय वो भय रहित था। कई उपसर्ग हुए, कई उपद्रव हुए, उनकी माला छुड़ाई गई, उनकी धोती निकाल दी गई, अनेक अनेक प्रकार से उनके ऊपर कई कई बातें इस तरीके से दिखाया गया, लेकिन वो भयवान नहीं हुआ। जो विद्या सिद्ध करने के लिए उसे 10 से 12 साल लग जाते थे, वो उसे 12 दिन 8 दिन 12 दिन में सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि उसे भय नहीं। और सबसे पहले हमारा भय कौन सा भय लगा है? जन्म का, मरण का, यह लोक का, परलोक का, आरक्षा का, और ऐसे हमें भय लगे हुए हैं। तो ये भय जो है कौन किस प्रकार से करेगा? इसीलिए हमें जो सिद्धि प्राप्त होती नहीं है, हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते करते हमें भय लगा है कहीं अगर ठंडी लग रही तो क्या करें? बीमार पड़ जाएंगे। सर्दी लग जाएगी तो क्या होगा? ये भय है किसका? बीमारी का भय है। तो त्रिलोकीनाथ की तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें भयवान होकर के रह करना पड़ेगा। बताओ मुझे, तुम्हें भय है। अगर तुम भगवान के खड़े पूजा कर रहे हो, तुम कहते हो मुझे सर्दी लग जाएगी इसीलिए हम भयवान हैं। ठीक है, सर्दी लग जाएगी। अरे जिनकी समुद्र में सर्दी गर्मी आदि का महसूस ही नहीं होता है तो सर्दी लगेगी कहां से? लगेगी क्या? जिनकी भक्ति में जब व्यक्ति डूब जाता है तो सर्दी महसूस होती क्या? हमारे दिगंबर मुनिराज बताओ, इतनी सर्दी पड़ती है फिर भी कोई वस्त्र लेते हैं। क्यों नहीं लेते? उन्हें लेना चाहिए था, उन्हें भी तो सर्दी। अगर वो भयवान रहेंगे कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो वो सर्दी नहीं भी लग रही होगी तब भी वह लगने लग जाएगी। और जब निर्भय व्यक्ति हो जाता है, भय से रहित हो जाता है, अरे भैया आत्मा को कोई सर्दी लगती है? आत्मा को कोई सर्दी लगती है? नहीं लगती। आत्मा को कोई सर्दी नहीं है, ना तो उसे गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना उसके बरसात से, क्योंकि ना उसे कोई जला सकता, ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सारा का सारा भय है और भय की वशीभूत होकर के हम इस प्रकार की क्रियाएं करने लग जाते हैं। भगवान की भक्ति करते करते कई बार तो हमने देखा है कि भगवान अपना मुख ऐसा ढाक लेते हैं, जैसे वो लोग पट्टी लगाते हैं कि लगाते हैं। स्वतंभ लोगों में भगवान की पूजा करते समय उनका मुंह ढका रहता है। ढका रहता कि नहीं रहता? वो जब पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते समय उनके यहाँ पर पूजा करने के भूमिका है, पद्धति है, उस तरीके से ढाक लेते हैं। तो अब कभी कभी हमने कुछ दिगंबर भाइयों को भी देखा, मैंने कहा भैया तुम क्यों ढाक लेते हो? वो तो ठीक है कि मुंह ढाक करके पूजा करते हैं, भगवान की स्तुति जो करते हैं, वो तो उनकी बात मान लो, उनकी यहाँ तक पद्धति है, तुम क्यों ढाक लेते हो? तो एक दिगंबर भाई हमसे कहता है, महाराज हम जो उच्चारण करते हैं अपने मुख से थूक चटता है, वो थूक जो है जिनवाणी पर पड़ता है, तो जिनवाणी की अवज्ञा होती है, इसीलिए मुंह ढाक के पूजा करना चाहिए। मन
दत्त तेरे हो गया कल्याण। में कहा आपको जल्दी मोक्ष मिलने वाला है। हमारे तर्क का भी कोई ज्ञान है, हमारे तर्क की भी कोई व्यवस्था है। बोले मुंह वैसे थूक गिरता है, अरे थूक करता है इसका मतलब तुम जोर जोर से पढ़ते होंगे, या तो जिनवाणी को तुम गलत मुंह पे लगा के पढ़ते होंगे, तभी गिरेगा, तभी उड़ेगा। और तो नजदीक अगर करके पढ़ोगे तो गिरे। अगर बेजिनवाणी अगर दूर रखी हुई है, विनय पूर्वक रखी हुई है, और हम अगर भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मुख से थूक गिरने का सवाल उठता ही नहीं है। हमारे आचार्य ने कहा मुख से उच्चारण इतने ही लय में करना जिससे पड़ोसी को परेशानी ना हो। दूसरा भी भगवान की भक्ति कर रहा है और जब मंदिर में कोई नहीं है तो खूब जोर जोर से गाओ। मंदिर में कोई नहीं है तो खूब जोर जोर से गाना, खूब बढ़िया तरीके सुर में ताल बजा करके गाना। और जब कोई है दूसरा व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है तो उसे भी अपने निमित्त से, अपने कारण से उसकी भक्ति पूजा में अंतराय ना पड़े, ऐसी भक्ति करना भगवान की। देखना फिर आपके आनंद की व्यवस्था। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, उपदेश निष्प्रहता पूर्वक भगवान उपदेश देते हैं। भगवान को किसी का डर नहीं होता, जो सत्य है वो सत्य को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए जब भगवान के दर्शन करने पहुंचता है और जैसे ही दर्शन करता है भावमंडल में अपना चित्र नजर आता है, उसके साथ भाव नजर आ जाते हैं। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके साथ वो नजर आ जाते हैं कि अभी तुम इसमें हो, कहां से आए हो और कहां जाने वाले हो। ये सारा का सारा नियोजन उसमें दिख जाया करता है। तो भगवान को अगर भयवान होते, निर्भय नहीं होते तो क्या वहां दिखता? भगवान के समुचरणों में, जिन चित्तालय, जिन भवनों में, जिन बावड़ियों में जाकर के आप पैर आदि धोते हैं, स्नान आदि करते हैं, उनमें सारे भाव दिखा जाते हैं। पता चल जाता है कि तुम आने वाले भव से कहां से आए और किधर जा रहे हो। भगवान की मूर्ति, भगवान की भक्ति करने का महत्व समझ में आता है। और पता चले या ना चले बंधुओं, आपकी चर्या से व्यतीत हो जाता है कि जीव कहां से आया है और कहां जाने वाला है। जैसे आप लोग, छोटा बच्चा होता है, बच्चा जब पालने के अंदर में खेलता है तो उस समय पर कह देते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कहावत गलत नहीं है। क्यों दिख जाते हैं भैया? ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या प्रवृत्ति हो गई उस बच्चे की? छोटा सा बच्चा है, बालक है, उसे तो बोलना भी नहीं आता है, लेकिन तुम कैसे समझते? आज वर्तमान में हमारी माताएं नहीं समझ पाती हैं। पहले के लोग समझ जाते थे, जान जाते थे। पहले के लोग चेहरा नहीं देखते थे, पहले के लोग पैर दिखा करते थे। घर में किसी लड़के का संबंध होता था, लड़की का चेहरा नहीं देखते थे बड़े लोग तो उनकी चाल ढाल और पैरों को देख करके समझ लेते थे कि लक्ष्मीवान है, ये कुलक्ष्मी है। घर को संस्कारवान रखेगी या संस्कारवान रखेगी, ये घर की गृहिणी बनेगी या नौकरानी बनेगी, क्या बनेगी, इसे पहचान लिया करते थे। और यहां तक पहचान लेते थे कि ये क्षत्रिय कुल की है, ये वैश्य कुल की है, ये शूद्र जाति की है। ये सब उसके लक्षणों से पहचान लिया जाता था। यही कारण होता था।
और निर्भयता की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में वह निष्प्रयता होकर के किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे परम पिता परमात्मा की स्तुति की व्यवस्था हम समझते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था, ऐसे मोक्ष मार्ग का निष्प्रय होकर के किसी मोक्ष का सीधा सीधा रास्ता है, तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। आज तो ऐसा हो गया है, अगर मुनि महाराज के कहीं प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचनों में अगर तुम्हारा नाम है तो महाराज बहुत अच्छे हैं। समझ रहे ना, महाराज ने तुम्हारा प्रवचनों में नाम ले लिया तो महाराज बहुत अच्छे हैं, और महाराज ने नाम नहीं लिया तो मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? नाम नहीं लिया तो यानी कि तुम महाराज के मुख से अपना नाम उच्चारण करवाने के लिए आते हो या जिनवाणी का श्रवण करने के लिए आते हो। लेकिन अभिमानी व्यक्ति जो होता है, मानी व्यक्ति जो होता है, वो नाम से खुश हो जाता है, और जो उसके पास अभिमान नहीं है वो तो मात्र मां जिनवाणी का रसपान करने आता है। वो तो कहता है मुझे तो जिनवाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया, नाम किसका रहा, कहाँ रहा, किधर रहा, कैसा मैं कर्म अगर अच्छे करूंगा, मैं अगर धर्म मार्ग में अच्छे से चलूंगा तो मेरा नाम अपने आप हो जाएगा। तो व्यवस्था बन जाती है। बंधुओं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ, निष्प्रयता होकर के भगवान का उपदेश हमें प्राप्त होता है और होता रहा है। उसी निष्प्रयता को प्रकट करते हुए हमारे आचार्य भगवंतों ने, गंधर्वों ने क्रम क्रम से हमारे मुनि परंपरा को प्राप्त होता रहा। ऐसे ही निष्प्रयता हमारे आचार्य भगवंत के भावनाएं हम बातें हैं। आगे कहते हैं, कौन है उपदेश देने वाला? ध्यान रखना, अब जो कहने जा रहा हूं, आप जिन लाइनों को आप रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं, लेकिन एक दिन भी आपकी समझ में नहीं आया कि इस समझ को कैसे समझ लें। लगते तो बड़े अच्छे हैं उच्चारण करने में, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसी को स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। कहते हैं वो कौन है इसे मत समझो, बुद्ध नाम दिया। अगर कोई यहाँ बुद्ध 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 रटने लग जाएगा तो क्या करे, पगला गया है कि जैन मंदिर में बुद्ध का नाम ले रहा है, तो क्या होगा? जैन मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने बुद्ध का नाम ले रहा है, अरे उसे बुद्ध नजर आते हैं इसलिए तो बुद्ध ले रहा है, उसकी बुद्धि में बुद्धि दिख रहे हैं। तुम कहीं जाते हो, किसी के मंदिर में जाते हो तो तुम किसका नाम लेते हो? हाँ, किसका नाम लेते हो? तुम भी तो तुम्हारे भगवान का नाम लेते हो, तुम भी तो नमोकार मंत्र जपते हो। तो जिससे जो दिखता है उसी का ही तो स्मरण करेगा। वो ये थोड़ी ना विचार करता है बुद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। भगवान महावीर स्वामी के मुसेरे भाई, और जानना चाहते हो? भगवान महावीर स्वामी के मुसेरे भाई, भगवान महावीर स्वामी की मां, ये 7 बहनें थी। उनमें से नाम मुझे याद नहीं है उसके जो है, तो वो एक उस बहन का लड़का है बुद्ध। लेकिन बस अंतर यही है, एक ने समिक्त मार्ग अपनाया, एक ने मिथ्यात्व मार्ग अपनाया। चला था वो भी था, वो भी परमात्मा की खोज में निकला था,
भगवान बनने की खोज में निकला था, लेकिन भगवान बनते बनते बीच में अटक गया। भगवान बनते बनते अटक गया। उसने स्वयं ने घोषणा कर दी, मैं भगवान, बस स्वयं की घोषणा ही तो बिगाड़ दिया। भगवान बनने के लिए कर्म की निजरा करना पड़ती है। भगवान बनने के लिए राग और द्वेष को जीतना पड़ता है। भगवान बनने के लिए काम ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए उस व्यक्ति को निष्प्रयता को अपनाना पड़ता है। उसके अंदर में भय है, निष्प्रयता नहीं है, तो व्यक्ति कैसे बनेगा भगवान? आप भी तो भगवान बनने चले हो। आप में से कौन व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान बनना नहीं चाहेगा? सब भगवान है और भाभी भगवान है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप ही लोगों में से उठे थे, कोई दूसरी जगह से नहीं आया था। भगवान जैनों के तीर्थंकर कहीं बाहर से नहीं आए, आप ही के बीच में से उठे, आप ही के बीच में से मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, आप ही के बीच में से उठ करके व्रतों को अंगीकार किया और व्रति को अंगीकार करने के पश्चात उनकी विशुद्धि बढ़ती चली गई, निर्भयता को प्राप्त करते चले गए, भय रहित हुए। भय रहित होकर के उन्होंने अपनी साधना को उत्कृष्टता पर लेकर के चले गए और चलते चलते इतनी उत्कृष्ट साधना को कर लिया, ना उन्हें सर्दी का भय, न गर्मी का भय, न बरसात का भय, न खाने का भय, न पीने का भय, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मारेगा पीटेगा, जन्म मरण आदि का भय, सारे निर्भय होकर के उन्होंने बस अपनी चर्या का पालन किया और वो चर्या ही एक दिन उन्हें भगवान बना दिया। चलते हुए दीपक का सहयोग पाओगे तभी तुम जल पाओगे। तुम तो बुझे हुए दीपकों के साथ में रहते हो। जहां अंधेरा पड़ा हुआ है, बुझे हुए दीपकों के जो मिथ्या मार्गों को अपनाते हैं, वे विपरीत चलते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते हैं, जले हुए दीपक की संगति कहां कर पाते हैं? जले हुए दीपक के साथ में एकांत व्यक्ति चलता है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, एकांत व्यक्ति के निमित्त ही प्रवचन हो रहा है, ये समझ लो। महाराज का जो उपदेश हो रहा है किसी एक व्यक्ति के भाव के, तुम सोच रहे हम सब तो सुन रहे हैं महाराज, इतनी तल्लीनता से सुन जरूर रहे हो, लेकिन सुन करके अंदर कितना उतर रहा है इस पर डिपेंड होता है। और जितना अंदर, कुछ अंदर उतारते, कुछ मस्तिष्क में उतारते, कुछ मुंह से सुनते कान से, और कुछ कान से सुनते मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो एक हाथ ही व्यक्ति है जिसे थोड़ा बहुत ला करके वह रस